हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। डिजिटल लॉजिक इन डिज़ाइन में हमने डिजिटल और लॉजिक वाला पोर्शन ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है और अब हम आहिस्ता आहिस्ता डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ सर्किट्स पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे। आज इस वीडियो में हम कम्बिनेशनल सर्किट के बारे में बात करेंगे कि कम्बिनेशनल सर्किट होता क्या है, किस तरह ये सीक्वेंशियल सर्किट से मुख्तलिफ होता है और खा ये यूज़ होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो एग्जांपल दिखाता हूँ। एक एग्जांपल है ये कि इसमें सिर्फ दो इनपुट्स ऐड हो रहे हैं, जैसा कि 2 + 4, तो 2 + 4 से आता है 6, राइट। एक और एग्जांपल है 2 + 1 से आता है 3। फिर ये जो है आउटपुट है और ये आउटपुट ऐड हो रहा है नए इनपुट के साथ जो कि है 1, और फिर इससे रिजल्ट आता है क्या, 4। फिर इस 4 के साथ अगर मैं एक और 1 लगा लूं तो ये बन जाएगा 5, फिर इस 5 के साथ एक और 1 तो ये 6, तो इस तरह ये चलता जाएगा। अब इन दोनों एग्जांपल में फर्क क्या है? पहला वाला जो एग्जांपल है ये डायरेक्ट दो इनपुट्स कंबाइन हुए हैं और एक आउटपुट जनरेट किया है। इसमें मेमोरी की जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जबकि इस दूसरे एग्जांपल में अगर आप देख लो तो यहाँ पर प्रीवियस जो आउटपुट है वो कंबाइन होता है नए इनपुट के साथ और फिर जो है एक और नया आउटपुट हमें मिलता है, और फिर वही आउटपुट जो हमें लास्ट में मिला है, जैसा कि यहाँ पर 4, उसके साथ 1 ऐड होता है और इसी तरह इससे फिर जो है वो रिजल्ट एक नया आउटपुट जनरेट होता है। इसको मेमोरी की जरूरत पड़ती है और उसे हम कहते हैं फीडबैक मेमोरी। फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है ये है कॉम्बिनेशनल सर्किट, जबकि ये दूसरा वाला जो है ये है सीक्वेंशियल सर्किट, राइट। अब सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो डिफरेंट है, जो फर्क है, वो तो आप जान गए हो, लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो सीक्वेंशियल सर्किट को हम आगे चलकर स्टडी करने वाले हैं, उसको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है और सीक्वेंशियल सर्किट क्या है। बाकी सीक्वेंशियल सर्किट को हम फिर आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे कि सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है और इसमें कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। तो अब हम आते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट की तरफ। सो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है ये लॉजिकल सर्किट है। देखो, एक होता है रेजिस्टर वाला सर्किट, रेजिस्टर कैपेसिटर वगैरह जिसमें कनेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं है। यहाँ पर है गेट्स वाला लॉजिकल सर्किट होता है, विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मेमोरी। इसमें मेमोरी की जरूरत नहीं होती, तो वो लॉजिकल सर्किट जिसमें मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट होता क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो है इसमें इनपुट्स होंगे जिससे हम इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं या सिग्नल एंटर करते हैं। फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट इसमें जो है ये प्रोसेस होता है और फिर इसके बाद होता है आउटपुट। आउटपुट से हम फिर वो सिग्नल जो है वो रिसीव करते हैं या वो सिग्नल जो है वो हमें आउटपुट पे मिलता है। अब देखो इस सर्किट में होता क्या है बेसिकली, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर 3 इनपुट्स है, एक है ए, बी और सी, ये 3 इनपुट्स है। अब ये इनपुट्स, ये दोनों इनपुट्स एंड गेट के थ्रू जो है वो लेट्स सपोज कनेक्टेड है, और फिर इसका जो है नॉट गेट लिया गया है और ये आगे चल के बी के साथ लेट्स सपोज दोबारा एंड, और फिर ये दोनों जो है वो और हो रहे हैं, राइट। अब देखो ये है इनपुट्स। अब मैं अगर इसको इस तरह कर लूं, ब्लॉक में बंद कर लूं, तो अब ये देखो ये ब्लॉक जो है ये कॉम्बिनेशनल सर्किट बन गया। ये इनपुट्स हो गए और ये जो है हमारे पास आ गया आउटपुट। तो यहां पर हम इनपुट देंगे, यहां पर वो सिग्नल प्रोसेस होगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट इसको कहते हैं, और यहां पर वो सिग्नल हमें रिसीव होगा। तो ये जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट है। इस तरह जो है लॉजिकल गेट से ये बना होता है, राइट। इसकी समझ आ गई? ये रफ एग्जांपल है आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके कौन कौन से एप्लीकेशंस है वो हम थोड़ा देखते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज होता है एडर और सबट्रैक्टर में, क्योंकि एडर अगर आप देख ले, मैंने पहले जो एग्जांपल किया था 2 + 1, 2 + 1 या 2 - 1, ये डायरेक्ट जो है कैलकुलेशन है, डायरेक्ट आउटपुट हमें देता है, ये डिपेंड नहीं करता मेमोरी पे। तो इसलिए जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम पढ़ते हैं एडर, सबट्रैक्टर।
डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर्स, कोड कन्वर्टर्स, रोम रीड ओनली मेमोरी, इसमें भी जो है वो यूज होता है कम्बिनेशनल सर्किट। किस तरह यूज होता है ये सारे हम एक एक करके एक एक वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को यह समझा रहा हूँ कि ये चीजें जो है कम्बिनेशनल सर्किट्स में आते हैं। और इस तरह कंपेरेटर्स वगैरह ये सारे हम एडर्स जो है, हाफ एडर, फुल एडर, सब्ट्रैक्टर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इसकी एक एक वीडियो में बना के आप लोगों को सही से समझा दूंगा। बस आप यह सिर्फ ये समझ ले कि कम्बिनेशनल सर्किट्स जो है वो एडर, सब्ट्रैक्टर, डिकोडर्स वगैरह इसके ये एप्लीकेशंस हैं। अब डिजाइनिंग प्रोसीजर, अगर हमें एक लॉजिक दिया गया है तो उसको हम किस तरह डिजाइन करेंगे, इसके ट्रुथ टेबल किस तरह डिजाइन करेंगे, फिर जो है बुलियन एक्सप्रेशन, और लास्ट में वो सर्किट हम किस तरह डिजाइन करेंगे, इसका अपना एक प्रोसीजर है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपको इनपुट्स और आउटपुट्स पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई लॉजिक क्रिएट करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं मेरे पास और इसके आउटपुट्स कितने होंगे। नंबर 2, आपने इनपुट्स को और आउटपुट्स को लेटर असाइन करने हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट्स है मेरे पास ए बी सी और आउटपुट है वाई या एफ या जो भी आउट आप देना चाहते हो, या अगर आपके इनपुट्स एक्स वाई जेड है या जो भी है, लेकिन आपने उसको लेटर असाइन करने हैं। ये हो गया। तीसरा जो है, जो लॉजिक आपने क्रिएट किया है या जो लॉजिक आपको दिया गया है उसका आप ट्रुथ टेबल बनाओगे कि अगर मेरे इनपुट्स ये हुए तो मेरा आउटपुट ये होगा, अगर मेरे इनपुट्स ये हुए तो मेरा आउटपुट ये होगा। ये आपने जो है इसके लिए आपने ट्रुथ टेबल डिजाइन करना है। इसके बाद है बुलियन फंक्शन जो है उसको आप सिंप्लीफाई करोगे। ट्रुथ टेबल से जो बुलियन फंक्शंस प्रोड्यूस होते हैं या बुलियन एक्सप्रेशन जो बनता है उसको आप सिंप्लीफाई करोगे थ्रू के मैप। राइट, वो सिंपल है, मैं आप लोगों को एग्जांपल करके समझा दूंगा। लास्ट में जो है आपने इसका लॉजिक डायग्राम बनाना है। लॉजिक डायग्राम या उसको हम लॉजिक सर्किट भी कहते हैं, वो आपने डिजाइन करना है। तो चलिए हम दो एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये वर्क करता है और किस तरह जो है हम लॉजिकल डायग्राम बनाएंगे या लॉजिकल सर्किट बनाएंगे या कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाएंगे। तो चलिए एग्जांपल को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि किस तरह होता है। हमें एक लॉजिक जो है वो दिया है कि डिजाइन कॉम्बिनेशनल सर्किट बना लो। 2 इनपुट्स, यहां पर अब इनपुट्स उन्होंने खुद दिए हैं विच प्रोड्यूस एज लॉजिक 0 के ये लॉजिक 0 बनाएगा। अब ये आउटपुट हमें गिवन है कि ये 0 प्रोड्यूस करेगा व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज 1। कोई भी अगर इनपुट 1 हुआ तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 0। अब यहां पर ये हमें लॉजिक बताया गया है। राइट, तो सबसे पहले है कि नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं और आउटपुट कितने हैं। तो सिंपल है, 2 इनपुट्स है एंड 1 आउटपुट है, ये हमें बताया गया है। तो सेकंड है कि हम इसको लेटर दे दे, तो मैं इनपुट्स को कर देता हूं ए बी और जो हमारा आउटपुट है उसको मैं कर देता हूं एफ। सिंपल, आप वाई भी कर सकते हैं, जेड भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो आप कर ले। थर्ड जो है वो कह रहा है कि अब इसका ट्रुथ टेबल आप डिजाइन कर लो। तो 2 इनपुट्स है, तो 2 इनपुट्स का मतलब कि ये 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। 2 टू पावर 2 से आता है 4, तो इसका 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ट्रुथ टेबल हम बना देते हैं। तो 4 कॉम्बिनेशन क्या है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब देखो ये कह रहा है कि अगर कोई भी इनपुट 1 है तो हमारा आउटपुट 0 होगा। यहां पर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0, यहां पर इनपुट 1 है आउटपुट 0, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0, जबकि हमारा आउटपुट 1 है जब दोनों इनपुट 0 है। राइट, अब जो हमें लॉजिक दी गई थी उसका हमने ट्रुथ टेबल बना लिया। 4 नंबर है कि सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन फॉर ईच आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। अब क्या करना है कि आउटपुट के लिए हमने बुलियन फंक्शन जनरेट करना है। तो इसके लिए हम किस तरह फंक्शन जो है बुलियन फंक्शन या बुलियन एक्सप्रेशन किस तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे, वो हम करेंगे के मैप के थ्रू। तो के मैप के लिए यहाँ पर क्या है, ये है ए, ये है बी, ये है 0, ये है 1, ये है 0, ये है 1। अब हमने के मैप जो है SOP सम ऑफ प्रोडक्ट वाला वो यूज करना है। सम ऑफ प्रोडक्ट वाला जो मेथड है वो हमने यूज करना है।
अब देखो वन कहां पर है, आप जीरो भी कर सकते हैं लेकिन जीरो के लिए आप फिर प्रोडक्ट ऑफ सम यूज करोगे। प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट की वीडियो आप लाजमन देख ले अगर आपको नहीं आता, राइट। तो मैं यहाँ पर करता हूँ एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट वाला, तो मैं वन लिखूंगा। वन कहां पर स्टैंड कर रहा है, जीरो जीरो में, तो जीरो जीरो में मैं यहाँ पर वन लिखूंगा। बाकी सब क्या है, जीरो है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो वन, इसके साथ कोई और वन है नहीं कि मैं ग्रुप बना लूं, बस ये अकेला अपना एक ग्रुप है। तो ये कहां पर लाई करता है, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट, क्योंकि ये ए है, ये बी कंप्लीमेंट और ये है बी, तो ये कहां पर लाई कर रहा है, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। और ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, राइट। ये अब हमारा बुलियन एक्सप्रेशन हो गया जो कि हमने फाइंड कर दिया। लास्ट में जो है कह रहा है कि अब इसका आपने लॉजिक डायग्राम बनाना है। तो जब हम लॉजिक डायग्राम बनाएंगे, सिंपल है, एक है ए, एक है बी, राइट। तो ये हो जाएगा ए कंप्लीमेंट, ये हो जाएगा बी कंप्लीमेंट, और इसको सिर्फ एंड गेट के थ्रू हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इफ। अब कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टफ है। एक और एग्जांपल एक स्टूडेंट ने सेंड किया है कि ये भी थोड़ा सॉल्व कर ले, तो इसको भी हम देख लेते हैं। कंसिडर ए कॉम्बिनेशनल सर्किट हुज आउटपुट इज जीरो। आउटपुट कब जीरो होगा, जब हमारा इनपुट वेरिएबल में जो वंस है वो ज्यादा हो जीरो से, अदरवाइज हमारा आउटपुट वन होगा। अब इसके लिए हमने क्या करना है कि 3 बिट सर्किट, हमें नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट वो भी गिवन है, लॉजिक भी हमें गिवन है। हमने क्या करना है, ट्रुथ टेबल बनाना है, बुलियन एक्सप्रेशन बनाना है, और लास्ट में जो है लॉजिक डायग्राम हमने डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ इनपुट 3 है, ये देखो 3 गिवन है। आउटपुट जो है वो 1 है, या 0 होगा या 1 होगा। इसका मतलब कि हमारे कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 2 टू पावर 3, तो ये हो जाएगा 8। तो हमारे जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो 8 कॉम्बिनेशंस होंगे। तो ट्रुथ टेबल पे जाते हैं। सबसे पहले हमने बनाना है ट्रुथ टेबल। अगर इनपुट्स वेरिएबल मोर वंस हो 0 से, तो कौन कौन से हैं, एक है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और ये है फोर्थ वन। तो इसमें क्या कह रहा है कि यहां पर हमारा लॉजिक होगा, आउटपुट होगा वो 0 होगा, तो इसमें हम डायरेक्ट 0 पुट करते हैं। बाकी अगर इस तरह ना हो, मतलब 0 ज्यादा हो 1 कम हो, तो हमारा आउटपुट क्या हो, 1। तो ये यहां पर हम लिखते हैं 1 1 1 और 1। ये हमारा अब ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि इसके लिए हमने बनाना है बुलियन एक्सप्रेशन। तो इसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन किस तरह बनाएंगे, सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन, तो वो हम करते हैं के मैप के थ्रू। तो चलिए के मैप के थ्रू भी करते हैं। अब ये है ए बी, ये मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था कि ये किस तरह होता है। अगर आपने नहीं देखी तो इस प्ले लिस्ट में आप जरूर ये वीडियो देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ए बी और ये हो गया सी। तो इसको मैं कर देता हूँ 0 0, इसको कर देता हूँ 0 1, इसके बाद आता है 1 1 और फिर 1 0, और ये आ जाएगा 0 और 1। अब आपने देखना है कि 1 1 कहां पर है, क्योंकि हम कर रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट ऑफ सम भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो है आप फिर 0 0 कंसिडर करोगे, 0 0। लेकिन मैं कर रहा हूं सम ऑफ प्रोडक्ट क्योंकि ये ज्यादा इजी है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में कहां कहां पर 1 जो है वो लाई कर रहा है, 0 0 0 पे, एक यहां पर, दूसरा है 0 0 1 पे, सो 0 0 0 1 यहां पर। फिर जो तीसरा 1 है वो लाई कर रहा है 0 1 0 पे, सो 0 1 0 यहां पर। और जो फोर्थ 1 है वो लाई कर रहा है 1 0 0 पे, सो 1 0 0 यहां पर जो है वो लाई कर रहा है। ग्रुपिंग हम करेंगे, एक ये ग्रुप हो गया, दूसरा जो है फिर ये ग्रुप हो गया, ये दो, और लास्ट वन जो है ये ग्रुप हो गया, ये, और इसके बाद ये 3 ग्रुप्स हो गए। तो हमारा इफ क्या होगा, इफ बनेगा, देखो सबसे पहला जो ग्रुप है ये वाला ग्रुप, इसमें कौन सी चीज चेंज कर रही है, सी, देखो सी चेंज कर रही है। तो एक है सी, यहां पर सी कंप्लीमेंट, यहां पर सी है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। ए बी, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, तो ये हो जाएगा ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, फिर प्लस ये वाला। अब देखो
ये ग्रुप, तो इसमें कौन सी चीज सेम है, कौन सी चीज चेंज हो रही है, बी कंप्लीमेंट चेंज हो रही है। तो देखो ये है बी कंप्लीमेंट और ये है बी, ये चेंज हो रहा है, तो हम लिखेंगे ए कंप्लीमेंट क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर भी ए कंप्लीमेंट है, यहाँ पर भी ए कंप्लीमेंट है, और एक चेंज नहीं हो रहा वो है सी कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर भी सी कंप्लीमेंट है, यहाँ पर भी सी कंप्लीमेंट है, सो सी कंप्लीमेंट। इसके बाद प्लस, अब ये वाला ग्रुप देखते हैं, इसमें देखो यहाँ पर भी सी कंप्लीमेंट सेम है, यहाँ पर भी सी कंप्लीमेंट है, यहाँ पर भी सी कंप्लीमेंट है, और एक चेंज नहीं हो रहा वो है बी कंप्लीमेंट। यहाँ पर भी बी कंप्लीमेंट है और यहाँ पर भी बी कंप्लीमेंट है, जबकि यहाँ पर ए 0 है और यहाँ पर ए 1 है, तो ये चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम लिखेंगे बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट। अब ये हमारा क्या बन गया, बी वाला जो कि है हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये भी बन गया। अब हमने लॉजिकल डायग्राम बनाना है, तो लॉजिकल डायग्राम है सी नंबर, 3 इनपुट्स है ए बी सी। तो मैं इस तरह करता हूं कि आप जिस तरह भी आपको इजी लगे आप उस तरह लॉजिकल डायग्राम बना सकते हैं। मैं किस तरह बनाऊंगा, एक है यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, राइट। तो ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी, ये आ जाएगा सी। सबसे पहले क्या है, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट, ये हमने कर दिया ए कंप्लीमेंट, ये आ गया। इसके बाद ये है बी कंप्लीमेंट, राइट, और ये फिर बन जाएगा एंड गेट क्योंकि ये एंड हो रहे हैं। इसके बाद है फिर ए कंप्लीमेंट, तो ये हो जाएगा ए कंप्लीमेंट। फिर है सी कंप्लीमेंट, तो यहां पर मैं कर देता हूं सी कंप्लीमेंट, और फिर एंड हो रहे हैं। लास्ट में है बी कंप्लीमेंट एंड सी कंप्लीमेंट, तो ये हो जाएगा बी कंप्लीमेंट और फिर ये हो जाएगा सी कंप्लीमेंट, ये हो रहे हैं एंड। और अब इसके बाद हमने करना यह है कि इसको और गेट के थ्रू कनेक्ट करने हैं तीनों को। सो ये हमारा जो है लॉजिकल डायग्राम, और ये पर यहाँ पर रिजल्ट जो होगा वो होगा एफ। तो ये हमने क्या कर दिया, अब लॉजिकल डायग्राम भी डिजाइन कर दिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हम किस तरह कॉम्बिनेशनल सर्किट को ड्रा करते हैं अगर हमें एक लॉजिक गिवन हो, राइट। यहाँ पर हमें लॉजिक गिवन है, नंबर ऑफ इनपुट्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ आउटपुट हमें गिवन है, नेम हमने दे दिए है ए बी सी, आप कोई भी नाम दे सकते हो। इसके बाद ट्रुथ टेबल बनाओ, ट्रुथ टेबल में जो आपको एक लॉजिक गिवन है उसको आप जस्ट ट्रुथ टेबल में पुट कर दो। अगर 2 इनपुट्स है तो फिर तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 इनपुट्स है 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 इनपुट्स है तो फिर जो है वो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, एंड सो ऑन। फिर आपने बुलियन एक्सप्रेशन डिजाइन करना है और वो आप इजीली डिजाइन कर सकते हो थ्रू के मैप। के मैप में आप सम ऑफ प्रोडक्ट के थ्रू भी कर सकते हो, अगर वो आपको डिफिकल्ट लगे आप प्रोडक्ट ऑफ सम के थ्रू भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है कि फिर 0 0 0 लिखोगे। अब मैंने यहाँ पर 1 1 लिख लिया, तो ये मैं सम ऑफ प्रोडक्ट कर रहा हूँ। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ सम कर रहे हो मतलब मिक्स टर्म कर रहे हो तो फिर आप 0 0 0 लिखोगे, राइट, कि यहाँ पर एक 0 आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और इसके आपने ग्रुपिंग करने हैं। फिर भी 3 ग्रुप्स बनेंगे और सेम यही चीज फिर भी आएगा। इसका लॉजिक डायग्राम और जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो आएंगे डिफरेंट, लॉजिक एक्सप्रेशन भी डिफरेंट आएगा और लॉजिक डायग्राम भी डिफरेंट आएगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो सेम होगा। तो हमने बुलियन एक्सप्रेशन भी फाइंड कर दिया और इसके बाद जो है उसका लॉजिक डायग्राम भी हमने फाइंड कर दिया। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ में मसला हो या कोई चीज़ में सही से आप लोगों को समझा ना सका हो या कहीं पर मुझसे गलती हो गई हो या जो है आप सही से पॉइंट गेट नहीं कर गए हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि मुझे यहाँ पर मसला है, ताकि मैं वो मसला जो है आप लोगों को क्लियर करा सकूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बिल भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और एक मेन बात जो है, आपने हर एक वीडियो को कंप्लीट देखना है। उससे क्या होता है कि ये कोर्स आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट होता जा रहा है। आपने हर एक वीडियो को जो है अच्छी तरह समझना है और उस पर प्रैक्टिस भी करना है। जब आप ये करोगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, आप बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।